हेलो, मैं हूँ विधि और आप सुन रहे हैं रेडियो LJ 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी आवाज़। चले हैं साथ मिलके सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे श्री दिव्यांग जी भटनागर से, जो साथ सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के CEO हैं। सर, वेलकम टू रेडियो LJ। थैंक यू। सर, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ। सो एक्चुअली I joined Saath, right, in 2007. Before that, I had done. Sorry, मैं इंग्लिश में वो चालू हो गया। इट्स ओके। सो इसके पहले जो मेरी स्टडीज़ हैं बेसिकली, राइट, वो मैंने BCom ग्रेजुएट हूँ। इसके अलावा मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है फ्रॉम ICFI। इसके अलावा आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन IT फ्रॉम UK। सो ये ओवरऑल मेरा मतलब एकेडमिक्स है। वहाँ से जब वापस आया मैं, तो उसके बाद में आई जॉइन अ कंपनी, बट वहाँ पे मज़ा नहीं आया ज़्यादा। कॉर्पोरेट कल्चर समहाउ सेट नहीं होता मेरे को, सूट नहीं होता मुझको। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम साथ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वहाँ से मेरा एक्चुअली NGO है। साथ के साथ आप जुड़े, तो उसके बाद आपकी करियर की जर्नी कैसे शुरू हुई? सो दैट्स अगेन अ स्टोरी। मैंने जब ज्वाइन किया साथ, सो एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था पहले, सो वहाँ पर मैं एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा था, एंड आई वाज लीडिंग अ टीम ऑफ 5-6 पीपल। यहाँ पे इंटरव्यू हुआ मेरा, तो मैंने तो एक्चुअली जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड ऑल्सो थॉट के NGO है, सो कुछ नया होगा। सो एज अ चैलेंज आई टुक इट। बट देन जब मेरा इंटरव्यू हुआ, सो लकीली जो हमारे ट्रस्टी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मिस्टर राजेंद्र जोशी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। And he said के do you know about microfinance? And I said, I was like blank. मैं बोला नहीं पता मुझे माइक्रोफाइनेंस क्या होता है। एंड इनफैक्ट माइक्रोफाइनेंस का मेरे को NGO के बारे में भी नहीं पता था इतना। मैं पहले यही सोचता था कि NGO का मतलब नारे लगाना बेसिकली। आई मीन आई थिंक ये हर किसी का एक नज़रिया होता है, राइट, एंड मोस्टली कई सारे लोग यही सोचते हैं, क्योंकि इतना एक्सपोजर ही नहीं है लोगों नहीं को, है सच में, राइट। एंड आई वाज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज और स्टडीज़, और मतलब मैं एकदम फ्रेशर जैसा ही था, मतलब 2-3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ। एंड मैंने पहले कभी स्लम्स भी नहीं देखे थे। लाइक अगर स्लम्स आ रहा है तो मैं रास्ता बदल देता था, यस, राइट। आई डिडंट नो कि लाइफ वहीं जा रही है। सो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड माइक्रो फाइनेंस के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया घर पे कि मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। सो उन्होंने मुझे बताया, जस्ट एन ओवरव्यू, बट आई डिडंट नो। मतलब फिर भी मेरे को ये था कि मतलब ठीक है बता दिया, मतलब लोन वोन होता है ये सब ठीक है, बट स्टिल व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस एक्चुअली। एंड आई हैव अ सिस्टर, she is in a well-known NGO, so I asked her कि ये माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। तो उन्होंने बताया मुझे कि भाई इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है, इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, इफ़ यू आर अ गुड अकाउंटेंट तो तू ये कर लेगा। अच्छा। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड, राइट। सो आई थिंक बिकॉज आई वॉज लीडिंग अ टीम एंड मेरा नॉलेज था अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में, सो इसलिए आई वॉज सिलेक्टेड। So that is how I got selected. And 2007 was a time जब हमारा काफ़ी संस्था में बहुत सारा ओवरहॉलिंग हो रहा था, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि माइक्रो फाइनेंस को कैसे कहाँ ले जाना है, विजन्स और ये सब बन रहा था तब। सो आई वॉज लकी इनफ कि मैंने ज्वाइन किया। सो आई कुड बी अ पार्ट ऑफ कि वो एक लेवल से कैसे चेंजेस होते हैं वो पूरा देखना और साथ में करना, वो मैं कर पाया। अच्छा। तो सर, आपने बताया माइक्रो फाइनेंस में आपको पहले कुछ जानकारी नहीं थी, बाद में आपको बहुत कुछ जानने को मिला, तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस होता क्या है?
वेल द टर्म इटसेल्फ सेज माइक्रो फाइनेंस, राइट? सो माइक्रो मतलब छोटा, काफ़ी छोटा, राइट? एंड फाइनेंसिंग। अगर हम इसको थोड़ा हिस्टोरिक वे में अगर हम देखते हैं तो छोटे छोटे लोन्स फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, या आज की डेट में आप ये बोल लो कि नैनो एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा। बट what I feel is कि when you say finance, so it shouldn't be limited to only loans. सिर्फ लोन्स तक वो सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर जब आप फाइनेंस के बारे में बात करते हो तो उसके अंदर सेविंग्स, इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए अंदर, राइट? सो वो साथ कर रहा है। अच्छा। सो इसलिए मुझको मज़ा आ रहा है। अच्छा। या तो जैसे सर ये साथ कोऑपरेटिव लिमिटेड है, तो वो बाकी जो बैंक्स है उससे कैसे डिफरेंट है? सो जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, राइट? सो वो बिल्कुल अलग हैं फ्रॉम द फॉर्मल बैंक्स, राइट? हम लोग जिन लोगों के साथ में काम करते हैं वो लोग मतलब एज ए सेड के वो लोग इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं, ठीक है? नाणकीय रीते सक्षम નથી होता है लोग, राइट? एंड दे आर द पीपल हु एक्चुअली नीड बैंक्स, कि उनको कोई हेल्प करे, in their routine lives, in their businesses. So आज जब हम देखते हैं कि ये लारी वाले हैं या स्नैक्स वाले हैं, दाबेली बनाते हैं या पानी पूरी बेचते हैं या सब्जी वाले हैं, ठीक है, इनफैक्ट ऑटो रिक्शा वाले हैं, ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको फाइनेंस कौन करेगा, राइट? बैंक बोलेगा कि भी आपको टैक्स दिखाओ, ऑडिट दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, राइट? वो लोग कहाँ से लाएंगे? वो लोग कहाँ से लाएंगे? एंड मैं ये बात कर रहा हूँ जब मैंने ज्वाइन किया था तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आज की डेट में काफ़ी कुछ बदल चुका है। सो इन लोगों को जब हम लोग लोन्स देते हैं, राइट? सो वो एक चीज़ है कि जो माइक्रो फाइनेंस में इम्पोर्टेंस रखती है, राइट? एंड हाउ डू दे रीपे इट बैक, और वो सारी बातें इसमें आती हैं। अच्छा। या अच्छा, तो सर ये साथ कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उसका मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों में बचत की आदत डालना, ज़रूरत पड़े तो उनको लोन्स देना, ज़रूरत पड़े नहीं, इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, यस, ठीक है, और उनको अफोर्डेबल हो उस रेट्स के ऊपर लोन्स देना, राइट? और साथ साथ में इकोनॉमिक एंड सोशली उनकी लाइफ में चेंजेस लाना, ये हमारा मेन विजन है। अब इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब ये मैंने एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन सब साथ में आपको मैंने मिक्स करके बता दिया मैंने, बट या सो। अच्छा, तो सर इस साथ ये कोऑपरेटिव लिमिटेड है, तो उनकी प्रारंभिक योजनाओं क्या रही होगी? ओके, सो व्हेन आई जॉइंड, जब मैंने ज्वाइन किया था तब जो लोग थे वो लोग स्लम्स में से आते थे, ठीक है? एंड तब का स्लम और आज का स्लम में काफ़ी फ़र्क है। तब वो लोग क्या करते थे कि वो लोग 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये ऐसे वो लोग पैसे जमा करते थे हमारे पास, एंड ख़ास करके महिलाएं, ठीक है? एंड आज की डेट में भी मैं कहूँगा कि हमारे पास में मोर देन 80% जो क्लाइंट्स हैं या जो हमारे मेंबर्स हैं बेसिकली, राइट, वो महिलाएं हैं। एंड तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये रुपए जमा करते थे, और तब हमारे पास में इतना बहुत अच्छा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, राइट? तो हम लोग क्या करते थे, वो सारा पैसा बैंक में जमा करते थे, ठीक है? उसमें से जो भी हमको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट मिलता था वो हम लोग इक्वली डिवाइड करते थे, ठीक है? दिमाग नहीं दौड़ाने का, क्योंकि हमारे पास में तब कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें नहीं थी, राइट? सो जो महिलाएं थी उन्होंने बोला कि हमको इसके अलावा भी हमको कुछ चाहिए, कि भी ओके हम ये जमा कर रहे हैं तो हमारा रूटीन बेसिकली अगर
दिन का कुछ सब्जी वब्जी लानी है, कुछ करना है, वो हमारा खर्चा निकल जाता है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये जो पैसा है ये हमारे हस्बैंड्स लेके भाग नहीं जाते, ठीक है ना, क्योंकि ये था कि जो हस्बैंड्स हैं वो लोग मतलब महिलाओं का कहना ये था कि जुआ खेल लेंगे, Yes, हाँ. दारू पी जाएंगे, राइट, या गुटखा बीड़ी ये सब चलता था, राइट। सो तो उससे हमारा पैसा यहाँ पे बच रहा है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। सो इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक कंपलसरी सेविंग्स नाम की एक चीज़ स्टार्ट करें, कि जहाँ पर जो भी हमारे सभासद हैं उनको हर महीने, जब व्हेन इट स्टार्टेड तब 100 रुपये कंपलसरी उनको भरना था। पहले 5 रुपया 10 रुपया था, अब ये हुआ कि आपको 100 रुपीज़ पर मंथ आपको कैसे भी करके भरना है, ठीक है। अब वो इंक्रीज़ होकर वो 200 रुपीज़ पे है। सो आज के डेट में वो लोग 200 रुपये भरते हैं, अच्छा, राइट। एंड सो इट वाज लाइक कि अगर आप 100 रुपया भर रहे हो तो इसमें से आपको विड्रॉल सिर्फ साल में एक ही बार मिलेगा, अच्छा, ठीक है। सो क्या होता है कि पैसा अगर आपके पास में है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। मेरे बैंक में अगर पैसा नहीं है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होता है, राइट। एंड इट मेक्स सेंस इन टर्म्स ऑफ विमेन मोर, यस, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसों का जो खेल होता है वो घर पे जो मर्द लोग होते हैं वो लोग ही कर रहे होते हैं, राइट। सो जो औरतों को वो अगर ये ताकत मिल जाए, राइट, सो इट्स लाइक अ वेपन बेसिकली, या टूल बोल लीजिए इसको आप, कि उनका एक बैंक है जहाँ पे उनकी सेविंग्स है, ठीक है, और वो चाहें उस तरीके से उसको यूज़ कर सकें। सो तो शुरुआत ऐसे करी हम लोगों ने। एंड जो लोन्स वगैरह थे वो बहुत छोटे छोटे थे, मतलब 3,000 2,000 5,000 रुपये के लोन्स की उन लोगों को तब ज़रूरत होती थी फॉर ट्यूशन क्लासेस, या घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो उसके लिए। तो इस तरीके से हमारा इसका शुरुआत हुआ। अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। हाँ, जो महिलाओं के हाथ में जब पैसा होता है तो वो घर अच्छे से चला सकती है। एग्जैक्टली, दे आर द बेस्ट मैनेजर्स। हाँ, और कुछ गृह उद्योग शुरू करना हो, एग्जैक्टली, तो वो शुरू कर सकती है, अपना सेविंग्स हो तो। यस यस, डेफिनेटली। हाँ, तो सर जो ऐसे समुदाय है जो वंचित है इन सब से, तो उनको जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या कुछ फाइनेंशियल बदलाव उनके लिए लाना चाहते हो, तो आप क्या सोचते हो, अभी क्या ध्यान देना ज़रूरी है, जो अभी भी वंचित ही रह जाते हैं? वैसे देखिए, जो लोग टोटली वंचित हैं ऐसा मैं आज की डेट में मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि आज बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हो चुकी हैं, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एज सच, तो वो जो है वो पूरी इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं इंडिया में तो इट गोज इनटू ट्रिलियंस ऑफ करोर्स में जाती है वो, ठीक है। यही छोटे छोटे लोन्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि लोन्स ही हैं, राइट। सो आज जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो ये है कि ओवर इंडेटनेस हो गई है आज, क्योंकि एक एरिया है, एक स्लम का एरिया है, लेट अस से, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए कि भी 1500 लोग रहते हैं, 1500 हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। अब वहाँ पर कम से कम नहीं तो 10 से 15 कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, और हर कोई लोन्स दे रहा है, ठीक है। तो पहले क्या था कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मैं सुनार के पास में गया, या मैं किसी प्राइवेट मनी लेंडर के पास में गया, ठीक है, और उसने मेरे नीड के हिसाब से पैसा वो दिया मेरे को, और इंटरेस्ट भी मेरे नीड के हिसाब से उसने लिया, ठीक है, मतलब शोषण। अब ये एक्चुअली मेरी इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी मेरे को दुख हो रहा है बोलते हुए कि ये माइक्रो फाइनेंस वालों ने भी चालू कर दिया है करना। अच्छा, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के नॉट के दे हैव बिकम, मतलब वो लोग शोषण उस तरीके से नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि अगर अब मेरे पास में चॉइस हो गई है, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस हैं कि मैं यहाँ से भी लोन ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, तो जहाँ से मिलता है मैं लोन ले लेता हूँ या मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने 4 जगह से लोन ले लिया, अब मैं भरूंगी कैसे या भरूंगा कैसे, राइट। सो वो एक प्रॉब्लम्स अब चालू हो रहा है। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप सेविंग्स करो, राइट। आप सेविंग्स करते हो तो धीरे धीरे, जो मैंने पहले बोला कि कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, एंड साथ साथ में आप सीखते चले जाते हो कि पैसे से पैसे को कैसे बनाना है, राइट। और वही एक चीज़ है जो आपको इकोनॉमिकली आपको इंडिपेंडेंट करेगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये तुरंत हो जाएगा, बट जो मैंने देखा है आज की डेट में वो ये है कि मतलब जो हमारे साथ में कई सारे पुराने क्लाइंट्स हैं, राइट, जो हमारे साथ पिछले 15 साल 20 साल 25 साल से भी हैं, उनका ग्रोथ देखा है मैंने ओवरऑल। एंड जो मुझको लगता है वो ये है कि भी इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years आप किसी को भी आप पॉवर्टी में से आप बाहर ला सकते हो। अच्छा। ठीक है। एंड जैसे अपन एजुकेशन में बात करते हैं कि 12th पास किया, फिर आपने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर आप ग्रेजुएट हुए, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए, राइट। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आपने चालू किया कि मैं रोज का 10 रुपया बचाऊंगा से, ठीक है। फिर आप महीने के 200 रुपये पे आए। ये जो महीने का जो 200 रुपया है, ये आपका 2400 रुपया हुआ साल का, ठीक है। आज की डेट में ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है 2400 रुपये में क्या है, कुछ नहीं है, राइट। बट वो जो 2400 रुपया है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिला, जो भी थोड़ा बहुत मिला आपको, ठीक है। और उसमें अगर आप थोड़ा सा पैसा और ऐड करते हो तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हो, हाँ। ठीक है। आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो उसके बाद, और जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपका 200 रुपया वाला है, राइट, उसको आप कंटिन्यू रखो साथ साथ में। एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आप 500 रुपीज़ का भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट 1000 का कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि दे ग्रेजुएट, ठीक है, दे ग्रेजुएट फ्रॉम मियर कि क्या बोलते हैं उसको, सेविंग्स हैबिट डालने से टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। यस यस। ठीक है। सो वो जो शिफ्ट है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड ऑब्वियसली मतलब संस्था को भी फायदा होता है क्योंकि पैसा बाहर नहीं जा रहा, हाँ, राइट। ज़रूरत की जगह पे जा रहा है, ज़रूरत की जगह पे जा रहा है, क्योंकि जो पैसा यहाँ से आ रहा है वही पैसा हम लोग रोटेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनको छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, तो उनको लोन्स देने में काम में आता है वो। सो विन विन सिचुएशन दोनों जगह पे। एंड 3 से 4 साल अगर किसी ने कर लिया है तो वो पॉवर्टी से बाहर आ ही जाएगा। बस खाली लोन के ट्रैप में नहीं फंसना है, ये है। ज़रूरत पड़े तो लोन लो, वरना जो आपका सेविंग्स है उसको यूज़ करो। तो सर ये जो आप छोटे छोटे लोन देते होंगे, तो आप उस वक्त चेक क्या करते हैं कि वो किस हिसाब से वो उसका यूज़ करेगा या नहीं करेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन है। सो देयर आर 2 ways ऑफ गिविंग द लोन्स, ठीक है। एक होता है हम ग्रुप लोन्स देते हैं और एक होता है इंडिविजुअल लोन्स, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि माइक्रो फाइनेंस, राइट, तो छोटा लोन। सो आज की डेट में अगर हम छोटे लोन की बात करते हैं तो वो चालू होता है 10-15 हज़ार रुपये से लेके 50 हज़ार रुपये तक का, ठीक है। लाख रुपए तक भी आप बोल सकते हो, बट ग्रुप लोन्स जो होता है वो हम लोग 50,000 रुपीज़ तक देते हैं। अब जो ग्रुप लोन्स हैं उनको हम बोलते हैं JLG, राइट। सो दैट इज़ जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ठीक है। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग साथ में आते हैं जिनको की लोन की ज़रूरत है, तो वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, नॉट नेसेसरी ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, बट वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। सो अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और एक से 500 मीटर्स का जो रेडियस है उसमें ही रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग साथ में आते हैं और वो लोग लोन लेते हैं। अब जब वो लोग लोन लेते हैं तो जवाबदारी उनकी होती है। सो लेट अस से कि किसी ने 10,000 रुपये का लोन लिया, राइट। सो ये जो ग्रुप जो होता है ये 4 से 6 लोगों का ग्रुप बनता है। लेट अस अज्यूम कि 4 लोगों का ग्रुप बना है, उन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। सो मतलब इन टोटल 40,000 रुपीज़ उन लोगों ने लोन लिया है, राइट। अब इंडिविजुअली 10-10 हज़ार है, इन टोटल 40,000। तो रीपेमेंट जब होता है, ठीक है, तो वो आपको 40,000 की जवाबदारी आप चारों लोग लेते हो, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, तो ये एक मैकेनिज्म होगा कि पीयर प्रेशर बनता है, ठीक है। कि अगर सपोज मेरे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं अगर अपना EMI नहीं भर सकता हूँ, तो बाकी के 3 लोग जो हैं वो मेरी हेल्प करेंगे, राइट।
सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा ही होगा. सो ये एक मैकेनिज्म हुआ. अब लोन देने के पहले जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो लोग अगेन जो फील्ड ऑफिसर्स हैं एंड जो हमारे ब्रांच मैनेजर्स हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन. ठीक है, मतलब हमारा स्टाफ में भी आई वुड से कि 80-85% वुमेन है. सो दे गो टू देयर होम्स, उनके घर जाते हैं, उनके एरिया में जाते हैं, उनके फॉर्म्स फिलअप करते हैं, वापस आते हैं. तो ब्रांच मैनेजर उनका एक तो जो हमारे सिस्टम्स में जो उनका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो लोग चेक करते हैं. हम लोग सिबिल भी देखते हैं. ठीक है, ऑल्दो कोऑपरेटिव्स को अलाउड नहीं है देखना, लीगली अलाउड नहीं है. सो थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग कुछ भी करके देख लेते हैं सिबिल. वो लेकर हम जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि भी देखो आपकी ये रिक्वायरमेंट है, और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको साथ में बिठाते हैं और उनके एरिया में हम लोग छानबीन करते हैं. सो वी वुड टॉक टू उनके फैमिली मेम्बर्स से, वी वुड टॉक टू उनके नेबर्स से. ठीक है, फिर एक जो फॉर्म होता है उसमें उनका पूरा एक बजट जैसा बना हुआ होता है, राइट. तो हम लोग उनके डिटेल्स पूछते हैं कि आपको काय के लिए लोन चाहिए, आप कितना कमाते हो, घर में कमाने वाले कितने हैं, राइट. सो जब हम लोन देते हैं तो हम एक इंडिविजुअल का लोन नहीं दे रहे, हम एक घर को लोन दे रहे हैं. अच्छा. ठीक है, तभी उनका इनकम लेवल ज़्यादा दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देगा. सच. हाँ. ठीक है, सो वो सब हम एक बार चेक करते हैं एंड वी मेक श्योर कि घर पे सबको पता होना चाहिए कि ये लोन ले रहे हैं. हाँ. ठीक है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड इंडिया में आई वुड से सास बहू के चक्कर बहुत सारे हैं, राइट. फिर कुछ अनहोनी हो जाएगी उसके घर में, ऐसा भी हो सकता है. या राइट. सो ये सब कुछ हम पहले देखते हैं एंड वी ट्राई कि हम लोग फिफ्थ लेंडर ना बने. तो जो मैंने पहले बात करी कि ओवर इंडेटनेस की. ठीक है, सो हम लोग आज की डेट में आप किसी का भी सिबिल उठा के देख लोगे तो कम से कम 7-8-10 लोन्स चल रहे होंगे. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम. तो हम लोग ये देखते हैं कि हम फिफ्थ लेंडर ना बने. ओके. ठीक है, मतलब उसकी 3-4 लोन्स चल रही हैं, सिबिल में दिखता है, तो हम ये हमारा कोशिश रहता है. इसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं कि उनका आउटस्टैंडिंग कितना है इन सिबिल से हमको ये पता चलता है कि अभी उनका कितना लोन अभी आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम लोग देखते हैं कि भी इनकी इनकम कितनी है. ठीक है, उसके सामने इनको कितना भरना है. ठीक है, तो ये सब कुछ देखने के बाद में फिर हम उनको लोन्स देते हैं एंड इट इज़ कोलेटरल फ्री. ठीक है, उनको कुछ भी देना नहीं होता है, कोलेटरल में कुछ नहीं है, खाली वो लोग जो 200 रुपये की जो बचत कर रहे हैं वो होता है. सो ये एक चीज़ हुआ लोन देने के पहले जो हम देखते हैं. अब बात करते हैं इंडिविजुअल लोन्स की. यस, इंडिविजुअल लोन. ठीक है, सो इंडिविजुअल लोन्स 50,000 के अबव होते हैं. 50,000 का जो लोन होता है तब तक हम लोग ग्रुप में लोन देते हैं. अच्छा. फिर 50,000 के ऊपर जो है वो हम लोग इंडिविजुअल लोन्स देते हैं. उसमें ग्रुप की ज़रूरत नहीं है. वाई दिस? क्योंकि बाय द टाइम उसने 50,000 का लोन लिया होगा हम उसको पहचान रहे हैं. ओके. ठीक है, हम डायरेक्टली इंडिविजुअल लोन्स नहीं देते हैं. पहले आपको ग्रुप लोन्स से निकलना ही पड़ेगा. अच्छा. ठीक है, अनलेस यू हैव समथिंग टू ऑफर. अगर आपके पास ना कुछ कोलेटरल है तो ठीक है, हम वी कैन स्टार्ट विद द इंडिविजुअल, बट 95-99% ऐसा होता नहीं है. ठीक है, सो इंडिविजुअल लोन्स में भी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, बस खाली ग्रुप अलग होता है. ओके. ठीक है, फ़र्क इतना होता है कि वो उसने कम से कम 3 बार लोन लिया होगा हमारे पास में, तब जाके वो 60-70-80,000 रुपीज़ की लोन मांग रहा है हमसे इंडिविजुअल. पहले भरोसा बिल्डअप किया होता है उसके बाद में. या. अच्छा. सो या, एंड अगर किसी को लोन जल्दी भर देना है तो लोग भर सकते हैं. देयर आर नो प्री क्लोजर चार्जेस. प्री पेमेंट करना है किसी को कुछ, मतलब अगर आपके पास में अगर ज़्यादा पैसा आ गया है, अगर आप पैसा भरना चाहते हो तो उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, आप कर सकते हो वो. सो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. या. तो सर ये जो 7 कोऑपरेटिव है उसकी जो स्थापना और जो संचालन मैनेजमेंट में आपको क्या ऐसी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी है? वेल, challenges I would say कि in terms of as such मैनेजमेंट में challenges नहीं होते हैं इतने,
क्योंकि जब हम लोग साथ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं और हम लोग जब तो काफ़ी अच्छा मतलब माहौल रहता है, राइट. अच्छा. सो एज सच मैनेजमेंट के उससे प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं होते हैं. जो चैलेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि अब हमको दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है लोन की, ठीक है. अब ये ओवर इंडेटनेस में है, अब इसको आप बाहर कैसे निकालोगे, राइट. अब वहाँ पर असमंजस होता है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक अ कॉल कि इसको अब लोन्स दें हम कि नहीं दें, नहीं दे. हाँ. राइट. और इसके ऊपर आई थिंक मेरे हिसाब से इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए. और ये चीज़ हर जगह है. अगर हम फॉर्मल बैंकिंग की बात करते हैं तो उसमें भी है. आज आप देखोगे तो ऑनलाइन डिजिटल प्री अप्रूव लोन्स आपके पास में मोबाइल में होते ही हैं, ठीक है, कि भी आपको 10,000 रुपये का लोन मिल जाएगा, 15,000 का लोन मिल जाएगा, राइट. कई बार लाख रुपए 2 लाख रुपए तक का लोन प्री अप्रूव्ड आता है, ठीक है. तो जिन लोगों को नहीं समझ में आता है फाइनेंस, वो लोग तो फंस जाते हैं इसके अंदर, राइट. सो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फाइनेंशियल लिटरेसी वाला जो पार्ट है वो एक चीज़ है जो एक कहना चाहिए कि एक चैलेंज है. और आपके रेडियो के माध्यम से जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो भी यूथ है, राइट. सो उनको मैं यही कहूँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी अभी से सीखो, ठीक है. वो मतलब एक बार आप जॉब करने लगोगे तब मैं सोचूंगा, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए. आज से अगर आप सेविंग्स करना सीखोगे, आज से अगर आपको समझ में आएगा वो क्या बोलते हैं पैसों का वैल्यू समझ में आएगा, और पैसों का मैनेजमेंट बेसिकली, राइट, वो इम्पोर्टेंट है. नहीं तो आप कितना भी कमा लो कम ही पड़ेगा. हाँ. राइट. सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हाँ. इसके अलावा अगर हम देखते हैं आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल लिटरेसी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. क्योंकि जो आजकल हम सभी को पता है कि स्कैम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हाउ डू यू गेट योरसेल्फ रेडी इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी. मोबाइल फ़ोन्स को आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कौन से ऐप्स पे नहीं जाना है, कौन से वेबसाइट्स नहीं खोलनी है, कौन से लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, राइट. ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी हद तक इसका क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स भी कर रहे हैं. बट रोज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है, राइट. सो ओवर इंडेटनेस एक चैलेंज है जिसका रीज़न फाइनेंशियल लिटरेसी है और साथ साथ में डिजिटल लिटरेसी भी है, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि खाली बैंक में अकाउंट होने से मतलब नहीं है, ठीक है. ठीक है, आप मतलब आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आप फाइनेंशियल इंक्लूड हो गए हो, बट उसको आप यूज़ कैसे करोगे, राइट. वो बहुत नॉलेज होना ज़रूरी होता है. नॉलेज होना ज़रूरी है वो. तो सर आप जिस साथ कोऑपरेटिव है उसमें कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी के पैसे ऐसे स्कैम हो गए, मतलब हाँ हुआ है, लूज़ हो गए, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ मतलब हमारे स्टाफ के साथ में हो चुका है. क्या बोल सकते हैं इसके अंदर. सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस के गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, पैसे चले गए, राइट. सो क्योंकि जो लोग आप फाइनेंस देते हो जिन लोगों को, उनको तो रीपे करने में भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी अगर उनके साथ ऐसा होता है तो. यस. सर उस किस्से में फिर आप क्या करते हो? आप फिर रीपे वाला में कुछ चेंजेस लाते हो कि? सो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. मतलब नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस, बट किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं हमारे मेंबर्स को, राइट. सो लेट अस से फॉर एग्जांपल कोविड आया था, ठीक है. तब कोविड में सभी की हालत ख़राब थी, राइट. कोई बाहर निकल नहीं सकता था. एंड वो जो पीरियड था वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का था वो, ठीक है. मतलब आप कभी लॉकडाउन खुला, थोड़ा बहुत खुला, बंद हुआ, वो सब खुला ऐसा था, है ना. एंड 2 वेव्स, राइट. सो उस वक्त अगर मैं मार्च 2020 के पहले की बात करूं तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट रेट था, ठीक है, वो हमारा
2% था. मतलब दैट वुड इंक्लूड NPAs एज वेल. सो NPA की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा पैसा हो गया कि जो अब नहीं आने वाला. ठीक है. सो सब मिला के 2% था वो. मतलब 98% रिकवरी रेट था. अच्छा. फ्रॉम द स्लम ड्वेलर्स. ठीक है. जो बैंक्स का भी नहीं होता है. ठीक है. फॉर्मल बैंक्स का भी नहीं होता है. फॉर्मल बैंक्स का भी जो है वो 90 के आसपास घूमता है वो. हमारा 98% था. काफ़ी अच्छा स्कोर था. या ड्यूरिंग द कोविड हमारा जो रिकवरी रेट था वो वेंट डाउन टू 60%. 60%. यस. क्योंकि जो लोग हैं, ठीक है, हमने देखा कि जो हालत थी, लोग माइग्रेट कर रहे थे, लोगों के पास में धंधे नहीं थे. अब जो छोटे मोटे पानीपुरी वाला है बराबर, उसके पास में कौन जाएगा? यस. हाँ, वो तो शायद चला भी गया होगा कहीं पे. एग्जैक्टली. ठीक है. सो उस केस में हम लोगों ने उनको क्या बोलते हैं, एक तरीके से रियायत दी थी कि ठीक है, आप 6 महीने के बाद में पेमेंट करना. राइट. एंड कई सारे उसके अंदर हम लोगों ने उनके लोन्स रिस्ट्रक्चर भी किए थे कि आपका इतना बढ़ गया है. तो कुछ केसेस में हम लोगों ने उनका जो इंटरेस्ट था वो भी हम लोगों ने माफ़ करके उनको हम लोगों ने रीस्केड्यूल किए लोन्स. अच्छा. राइट. कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई प्रॉब्लम आ गया. प्रॉब्लम मीन्स बीमारी आ गई. बीमारी. हाँ. राइट. उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन कैंसर है घर में. ठीक है. अब क्या करोगे? क्योंकि आपका पैसा पहले आप कमा रहे थे, अच्छा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था. अब आपका जो एक खर्चा है वो यहाँ पे बढ़ गया है. राइट. सो दैट मेक्स मी कम टू द पॉइंट वेयर इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ओके, सो जब मैंने ये बात बोली कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली, राइट, सो अगेन कमिंग बैक टू दैट, सॉरी मैं थोड़ा गोल गोल घूम रहा हूँ मैं, बट इफ़ यू रिमेंबर 2013-14 में आई थिंक जनधन अकाउंट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे. राइट. सो जनधन अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स थे जो कि दे वर स्पेसिफिकली टारगेटेड टू जो हमारे क्लाइंट्स हैं. ठीक है. कि भी जिनके भी पास में बैंक अकाउंट्स नहीं है उनके लिए वो था कि आप बैंक अकाउंट ओपन करो. ठीक है. बट समहाउ देयर हैज़ नेवर बीन अ लेवल 2 ऑफ जनधन. सो व्हेन आई से लेवल 2, तो लेवल 1 में क्या था कि उनको बैंक अकाउंट ओपन हो रहा था. ठीक है. लेकिन उनको चेकबुक्स नहीं मिल रहे थे. ठीक है. और उसका जो लिमिट था वो आई थिंक 50,000 रुपीज़ के आसपास का लिमिट था. राइट. बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब 50,000 के ऊपर आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, चेकबुक्स नहीं है. राइट. सो लेवल 2 एक होना ज़रूरी है. सो इसलिए मैंने बोला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन. राइट. सो आपने अकाउंट तो ओपन कर लिया है, लेकिन अकाउंट यूज़ करते हो तब आपको पता चलता है कि भी मेरे को ज़्यादा पैसों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये अकाउंट काम में नहीं आएगा. मेरे को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा. अब जब मेरे को अपग्रेड करना है तो चेकबुक्स चाहिए. अब चेकबुक्स चाहिए तो कई जगहों पे ऐसा है बैंक्स में है कि आपको मिनिमम बैलेंस इतना रखना होता है. एंड प्राइवेट बैंक्स में तो अब 10,000-15,000 रुपये हो गया है. ठीक है. गवर्नमेंट बैंक्स हैं उसके अंदर 1,000-2,000 रुपीज़ है ना, डिपेंडिंग ऑन द बैंक. बट आई थिंक कहीं पर भी 2,000 से ज़्यादा नहीं है आज के डेट में. सो वो आप कैसे मेंटेन करोगे? राइट. सो अगेन कमिंग बैक टू फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर वो सब आपके पास में है तो आप कर सकते हो. ठीक है. चेकबुक्स हमारे साथ में जो मैंने पहले बताया कि मोर देन 80% ऑफ वुमेन. ठीक है. अगर हम एवरेज एज निकालते हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन 35 की एज वाले वुमेन हमारे पास में ज़्यादा होंगे, मतलब 35 एंड अबव. सो कई सारे लोग ऐसे हैं कि दे आर इलिटरेट, वुमेन आर इलिटरेट. ठीक है. तब उनको चेकबुक्स कैसे मिलेंगी? साइन तो करना आता ही नहीं है, पढ़ना आता नहीं है. राइट. सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कैंपेन जैसा चालू किया कि हर किसी के पास में चेकबुक होना ज़रूरी है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज बिफोर जनधन कि जिनको भी हम लोन्स देंगे उनको हम बैंक में ही देंगे, इरिस्पेक्टिव. राइट. अगर आपका उसमें बैंक अकाउंट नहीं है तो हम आपको लोन नहीं देंगे. आपको बचत करना करो हमारे साथ में, कोई इशू नहीं है, बट लोन चाहिए तो आपको बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है. राइट. सो उस वजह से कई सारे लोगों के बैंक अकाउंट हो गए थे. बट
जनधन आया तो लोगों ने जनधन में गए, हम्म, तो और ज़्यादा लोगों के पास में बैंक अकाउंट्स हो गए, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। अब प्रॉब्लम यही है कि चेकबुक कैसे आएगी, क्योंकि अगर आपको 50,000 से ज़्यादा का अगर आपको लोन चाहिए है तो आपको चेकबुक चाहिए, राइट। सो हम लोग बहनों को सिखाते थे कि चेकबुक पे साइन कैसे करना है, अच्छा, ठीक है। उनको ये बोलते थे कि सो फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम मधु परमार है, ठीक है, सो आप M&P लिखना सीख जाओ, बस वो आपका साइन हो गया, और उसकी फ़ोटो खींच के हम उनको देते थे कि ये याद रखना कि आपने ऐसे लिखा ऐसा था। किया था। और उनके साथ में हम मतलब उनको हम प्रैक्टिस करवाते थे, जैसे 2-2 3-3 दिन तक लगातार उनके साथ में बैठ कर प्रैक्टिस कराते थे, ताकि वो हैंड राइटिंग सेम रहे, अच्छा, वो चेंज ना हो जाए। तो M स्पेस देकर P लिख दिया, अब आपकी इच्छा है लाइन डालने, लाइन डाल दो, थोड़ा अच्छा लग जाएगा, और तो क्या, बस हाँ, इस तरीके से हम लोगों ने उन लोगों को सिखाया। एंड कई सारी महिलाओं ने फिर बाद में अकाउंट्स ओपन किया। एंड आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो सॉरी मैं बार बार क्लाइंट्स बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो हमारे मेंबर्स हैं, क्योंकि Members, वी आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, yes, राइट। हाँ, सो जो हमारे मेंबर्स हैं एंड उनके पास में आज की डेट में कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं कि जिसमें किसी का ₹1,00,000 पड़ा है, किसी का ₹2,00,000 पड़ा है, किसी का 50,000 रुपया है। एंड दे स्टार्टेड विद ₹5, ₹10, ₹200 से। अच्छा। आज उनके बैंक अकाउंट्स में इतने रुपए हैं। आपने बोला 3-4 साल लगते हैं पॉवर्टी से बाहर आने के लिए। हाँ, है ना। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, अब जो 7 ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी दो कोऑपरेटिव्स थी पहले, एकता एंड सखी, एकता एंड सखी, या ठीक है, उनको हम लोगों ने मर्ज किया एंड 2010 में हमने 7 कोऑपरेटिव बनाया, ओके। ठीक है। तो कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जो हमारे 1996 से हैं, कई मेंबर्स ऐसे हैं कि जो हमारे 2002 से हैं, कई ऐसे हैं कि जो 2010 के बाद से भी हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो ट्रांजिशन है, राइट, अब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसमें आ रही है, राइट। देश है कि नहीं, हमको आपके ऊपर भरोसा है, हमारा पैसा यहाँ से कहीं जाता नहीं है, आप हमारे पैसों को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ब्याज भी अच्छा देते हो, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा है, क्योंकि अब इंटरनेट हो गया, सब हो गया है, तो लोग अब देख सकते हैं, राइट, कि आपके यहाँ पे ब्याज भी ज़्यादा है दूसरे बैंकों से, राइट। सो हम यहाँ पर ही हमारा पैसा रखेंगे, और लोन्स भी हमको आप एकदम इजीली दे देते हो। इजीली से मतलब कि वो पेपर वर्क और ये सब बहुत सारा नहीं होता है, ऑल्दो हम लोग KYC वगैरह सब कुछ करते हैं। वी ऑल्सो डू EKYCs, कि भी जो पैन कार्ड वेरिफिकेशन है या आधार कार्ड वेरिफिकेशन है, वो सब कुछ हम लोग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एक और चीज़ है कि वी हैड मेड इट मैंडेटरी कि अगर आपको लोन चाहिए तो पैन कार्ड होना कंपलसरी है, ठीक है। कई सारी जगहों पे पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है। अच्छा। तो कई मेंबर्स आके हमको बोलते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अदर माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे तो हमको विदाउट पैन कार्ड मिलता बैंक है, अकाउंट, तो वहाँ से ले लो, लेकिन यहाँ से लेना है तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी है। क्योंकि हमको ये भी चाहिए कि अगेन जब हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी सारी बातें कर रहे हैं, तो साथ साथ में जो आपका जो KYC है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हो सामने वाले का। एग्जैक्टली, हाँ, राइट। सो जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे आई थिंक 3 साल पहले वी वर अ लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट कि जो हमने इतने सालों से काम किया है और आधार भी आ चुका है, सब है, तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको अब हमको म्यूचुअल फंड्स भी देने चाहिए, सिखाना चाहिए, अच्छा। राइट। सो वो हम लोगों ने चालू किया, राइट, विद क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप किया विद अनदर कंपनी उसके साथ में। तब समझ में आया कि KYC में कितने प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। KYC में पैन कार्ड में नाम गलत है, आधार कार्ड में नाम गलत है, एड्रेस गलत है, ठीक है, शादी हो गई है तो नाम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इतने सारे इश्यूज, सो वी थॉट कि अब इसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। सो हम लोगों ने खुद ने अब ये स्टार्ट किया है कि
कोई भी मेंबर हमारे साथ में एनरोल होता है तो उसका KYC पहले करेंगे और साथ साथ में साथ ट्रस्ट है, राइट, साथ चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारे साथ में। तो अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है KYC में तो हम उनको वहाँ पे भेज देते हैं कि भैया वहाँ जाके आप आपका डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करा लो। सो वो सब अब हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। सर, जब आपने लिटरेसी की बात की कि क्लाइंट को होना या मेंबर को होना बहुत ज़रूरी है, तो सर ऐसा भी तो होगा ना कि जैसे ये एरिया में से सब लोग आ रहे हैं तो उनको तो लिटरेसी इतनी होगी ही नहीं शायद। एज के हिसाब से मान लो कि जो बड़ी एज वाले हैं वो कोई वुमन आती है तो उनको तो कुछ पता चलता नहीं होगा। तो क्या साथ कोऑपरेटिव में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो उनके सिर्फ ये सब समझाने में या कुछ उन लोगों को दिक्कत आती है उसके लिए वो बैठे हो कि हाँ यहाँ से आपको पूरा नॉलेज मिल सकता है? यस, सो जो हमारा जो USP बोलेंगे वो हमारा ये है कि हम लोग घर जाके उनको डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। अच्छा, राइट। सो क्या होता है कि जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, राइट, वो उनका सेविंग्स कलेक्शन भी घर से करते हैं और लोन कलेक्शन भी हम लोग घर से करते हैं। अब डिजिटल चैनल्स आ गए हैं तो हम लोग वो भी अब यूज़ करना चालू किए हैं कि भी अगर कोई बाहर गया है कुछ है तो वो लोग दे कैन यूज़ फ़ोन पे और GPay वगैरह से वो लोग कर सकते हैं पेमेंट, राइट। सो जो आपने बात बोली उसमें क्या होता है कि जब हमारे फील्ड ऑफिसर्स जब जाते हैं उनके घर पे तब ये सारी बातें करते हैं उनके साथ में। और वहाँ से अगर उनको कुछ पता चलता है कि भी आपके KYC में ये प्रॉब्लम है या इनफैक्ट कोई भी अदर प्रॉब्लम, शायद हो सकता है कि लाइवलीहुड के लिए कोई इश्यूज़ है, ठीक है, तो वो हमको पता चलता है एंड दैट वी फॉरवर्ड इट टू द साथ चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। तो एज सच कोई डिपार्टमेंट नहीं है बट इट इज़ विद इन अवर DNA बेसिकली कि भी आप जा रहे हो तो जो मेंबर है उसका पूरा हिस्ट्री आपको पता होना ज़रूरी है और साथ साथ में उसको क्या इश्यूज़ हैं। मतलब जब आप जा रहे हो तो खाली पैसों का लेन देन नहीं करना है आपको 2-4-5 मिनट निकालने हैं, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करनी है और समझाना भी है। एग्जैक्टली, हाँ, और जो इश्यूज होते हैं वो साथ भी आप मिलके सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्टली, हाँ। तो सर ये आपने सखी और एकता बीच में बोला तो वो क्या था, मतलब वो जब हमारा जर्नी चालू हुआ था, मतलब नॉट मेरा बट ये साथ का माइक्रो फाइनेंस विंग का जब जर्नी चालू हुआ था तो हम लोगों ने 2002 में एक्चुअली आई वुड से कि 1995-96 की बात कर रहा हूँ मैं, तब साथ ट्रस्ट जो है वो कम्युनिटी में काम कर रहा था, राइट। सो इन अहमदाबाद वासना एरिया है और एक बहरामपुरा एरिया है, ठीक है। तो इन दो जगहों पे हम लोगों ने क्या बोलते हैं मंडल बनाए। अच्छा, ठीक है। सो वासना वाज सखी महिला मंडल एंड बहरामपुरा वाज एकता युवक मंडल। अच्छा, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो बाकी सारा जो काम था साथ ट्रस्ट का वो भी होता था और साथ साथ में बचत का भी काम हम लोगों ने चालू किया। अच्छा। उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया 2002 में कोऑपरेटिव्स में, ठीक है। तो एक हुआ सखी सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इन वासना, दूसरा हुआ एकता सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन बहरामपुरा, ठीक है। अब ये हमारा तकरीबन हम लोगों ने 4 साल तक 5 साल तक उसको चलाया। फिर हमको ऐसा लगा कि दो अलग अलग बॉडीज़ क्यों, राइट। सो लेट अस मर्ज इट। हाँ। तो वो हम लोगों ने वी स्टार्टेड दैट प्रोसेस इन 2006 और 7 जो कंप्लीट हुआ 2010 में। ओके। क्योंकि दोनों ही कोऑपरेटिव्स प्रॉफिट मेकिंग थी। सो इट वाज अ फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स ऑफ कोऑपरेटिव के दो प्रॉफिट करने वाली कोऑपरेटिव्स को मर्ज क्यों होना है, राइट। तो उस चक्कर के अंदर काफ़ी लंबा चला है। हाँ। एंड 2010 19 मार्च 2010 द साथ सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जन्म हुआ इन दोनों का मर्ज होने के बाद। अच्छा। या सर, जो तो आपके पुराने मेंबर्स हैं आपने उनकी जर्नी तो देखी होगी, तो उनमें क्या क्या चेंजेस और विकास उनमें क्या क्या हुए हैं, आज वो कहाँ पे पहुँच गए हैं? कोई ऐसा कोई स्पेशल आपको कोई रिमेंबर आप कर सको कि बहुत अच्छा उन्होंने ग्रो किया? या सो एक व्यक्ति हैं
बारेजा में। उनका खेती वगैरह थी, राइट, तो उसके लिए वो लोन्स लेते थे हमारे पास से, सेविंग्स भी करते थे। अब उनको उनके बच्चों को यूएसए भेजना था पढ़ाई करने के लिए, राइट। सो यहाँ से जो वो लोन्स लेते थे वो खेती वगैरह में लगाते थे, राइट। एंड आई मीन इट टुक अराउंड 3 to 4 years अगेन बराबर सब कुछ करने में उनको, एंड ही कुड सेंड उनके बच्चों को टू द यूएस फॉर द हायर स्टडीज़, राइट। एक लड़की थी, आई थिंक वासना में थी लड़की, वो शी बिकेम एयर हॉस्टेस। उनकी मदर करती थी हमारे साथ में, राइट। क्या बात है। या सो एंड कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके आज बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए हैं। सो अब हम लोग ये करते हैं कि अब जैसे हमको कुछ क्या बोलते हैं स्नैक्स बनाने वाले हैं, राइट। अब उन लोगों के 2-2, 3-3 अब या तो स्टॉल्स हो गए हैं या शॉप्स हो गई हैं, ठीक है, चेन खुल गई होगी शायद, मतलब काफ़ी सिटीज़ में भी फैला होगा, काइंड ऑफ, हाँ, हाँ। राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब अगर हम अब उन लोगों का 2nd या 3rd जनरेशन हमारे साथ में है, अच्छा, या सो जो एयर होस्टेस बनी उसने बोला भाई मम्मी मैं भी यहाँ पर ही अकाउंट ओपन कराऊंगी। सो एक अकाउंट उसका यहाँ पर भी है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा। अच्छा, सो वो कैरी ऑन, जो जुड़े हुए वो जुड़ गए हैं हमेशा। हाँ। कुछ लोग हैं जो लोग माइग्रेट कर गए हैं, तो वो सब होता है। मतलब कई बार कुछ लोगों को हमारी सेवाएं पसंद नहीं भी आती हैं। डिपेंड्स, कुछ लोग, सब लोगों को तो कुछ अलग करना होगा, तो हाँ, इट्स अ मिक्स, राइट। हाँ, तो वो होता है वो। अच्छा, तो सर जो आज के युवा पीढ़ी है तो उनको आप फाइनेंशियल कुछ एडवाइस देना चाहें तो क्या देंगे आप? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो सीखो, वो समझो, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कल्चर और ये वो सब, मैं वो सब बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, सो फाइनेंस में फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप करोगे तो एक सिंपल सा फंडा है कि बूंद बूंद क्या बोलते हैं, सरोवर भराए, टीपे टीपे सरोवर भराए। एग्जैक्टली, राइट। सो दैट इज़ व्हाट, वो चीज़ हमारे मेंबर्स करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो लोग इतने मतलब प्रॉस्परस हैं। अब हमको किसी भी जल्दी से अमीर बनने वाली स्कीम में नहीं फंसना है, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब हो जाएगा। एंड कीप पेशेंस, ज़रूर जीतोगे। कमाना ज़रूरी है तो बचाना भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। हाँ, और जैसे आपने बताया कि सब लोग आपके साथ जुड़ते गए, तो जैसे कि आप साथ कोऑपरेटिव बैंक की एक फैमिली जैसी हो गई होगी शायद। ओह यस। कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बोलते हैं उनको, कि सब अपने बच्चों को, बच्चे के बच्चों को भी इंक्लूड करते गए। यस। तो सर आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। थैंक यू। और जैसे आपने एडवाइस दी कि सबको इतना तो पता होना ज़रूरी, युवा पीढ़ी को भी नहीं, मैं बोलूँगी सबको फाइनेंशियल लिटरेसी तो होनी ही चाहिए। होनी चाहिए। परिवार में अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो किसी और को पता नहीं होता कि क्या करना। एग्जैक्टली। तो सबको थोड़ा नॉलेज तो होना अभी से ही शुरू हो जाना चाहिए कि नॉलेज होना ज़रूरी है। बिल्कुल। सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतना टाइम दिया और आप रेडियो एलजे पे आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।